क्या दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका के डॉलर को चुनौती देने जा रही है? क्या भारत और जापान अब आपस में व्यापार डॉलर के बजाय सीधे रुपये और येन में करेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या अमेरिकी डॉलर की ताकत कम होने लगेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला है या फिर दुनिया की बदलती आर्थिक व्यवस्था का संकेत? दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है कि भारत और जापान द्विपक्षीय व्यापार के लिए येन रुपया सेटलमेंट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, जिससे हर भुगतान के लिए अमेरिकी डॉलर की जरूरत कम हो सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि डॉलर का युग खत्म होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो भारत और जापान आखिर करना क्या चाहते हैं? आज अगर भारत की कोई कंपनी जापान से मशीन खरीदती है तो ज्यादातर मामलों में भुगतान पहले डॉलर में होता है, यानी रुपया डॉलर येन। इस प्रक्रिया में समय भी लगता है और बैंकिंग शुल्क भी लगता है, और डॉलर के चढ़ाव उतार का जोखिम भी होता है। अब प्रस्ताव यह है कि भारत और जापान सीधे रुपये और येन में भुगतान करें, यानी रुपये को सीधे येन में कन्वर्ट करें तो बीच में डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिपोर्टों के अनुसार दोनों देशों के बीच ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने पर चर्चा चल रही है, जिससे लेन देन तेज और सस्ता हो सके। अब इससे दोनों देशों को क्या फायदा होगा? पहला फायदा है, लेन देन की लागत कम होगी। दूसरा फायदा है, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का असर कम होगा। तीसरा फायदा है, व्यापार अधिक तेज और सरल बन सकता है। और चौथा फायदा, भारत और जापान अपनी अपनी मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ा पाएंगे। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब कुछ व्यापार स्थानीय मुद्राओं में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे अमेरिका को चिंता होगी? इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल है। अगर सिर्फ भारत और जापान अपने आपसी व्यापार में डॉलर का कम इस्तेमाल करते हैं तो इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज भी दुनिया का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल की खरीद और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए डॉलर का इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसे डॉलर की हार कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर आने वाले सालों में और भी देश इस रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है। इसी वजह से डी डॉलराइजेशन शब्द का बार बार चर्चा में आता है। अब क्या इसका ब्रिक्स से कोई संबंध है? कई लोग सोचते हैं कि यह केवल ब्रिक्स की रणनीति है, लेकिन पूरी तस्वीर इससे अलग है। भारत पहले भी कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर चुका है। अब जापान जैसे विकसित और अमेरिका के करीबी सहयोगी देश के साथ भी ऐसी चर्चा होना इस बात का संकेत है कि कई देश व्यापार को अधिक सस्ता और व्यावहारिक बनाना चाहते हैं। यानी हर कदम का उद्देश्य अमेरिका को विरोध हो, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। कई मामलों में यह आर्थिक सुविधा का सवाल भी है। तो आखिर भारत और जापान की इस कदम का मतलब क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दोनों देश अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह छोड़ने नहीं जा रहे। चर्चा सिर्फ इतनी है कि आपसी व्यापार के कुछ हिस्से में रुपये और येन का सीधे इस्तेमाल किया जाए, ताकि लेन देन सस्ता, तेज और अधिक सुविधाजनक बन सके। लेकिन इस खबर का महत्व सिर्फ भारत और जापान तक सीमित नहीं है। यह उस बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की ओर इशारा है जहाँ कई देश धीरे धीरे अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं को व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले सालों में यह प्रवृत्ति और तेज हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अगले 10 से 15 सालों में दुनिया की डॉलर पर निर्भरता कम होगी, या फिर अमेरिकी डॉलर पहले की तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपना दबदबा बनाए रखेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के गहन विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।